चांद, सूरज ग्रहण, तोहमात और साइंस। आज के जदीद दौर में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जिनका मानना यह है कि चांद और सूरज को ग्रहण लगना हमारे गुनाहों की सज़ा है। ये किस्से कहानियां सदियों से चली आ रही हैं, जिनकी इब्तिदा ऐसे कम फहम अफराद ने की जिनका मकसद लोगों पर अपने झूठे इल्म की धाक बिठाना था। ये सिलसिला सालों तक जारी रहा, लेकिन जैसे ही साइंस दौर का आगाज हुआ तो साइंसदानों ने कमरों शम्स को ग्रहण लगने की हकीकी वजह की तलाश शुरू कर दी। हम जानते हैं कि जमीन सूरज के और चांद जमीन के गिर्द गर्दिश कर रहा है। 29 दिन के बाद चांद जमीन के गिर्द अपना एक चक्कर मुकम्मल कर लेता है। हर महीने चांद अपने चक्कर के दौरान सूरज और जमीन के दरमियान से गुजरता है और इस तरह आधे चक्कर में जमीन सूरज और चांद के दरमियान में होती है। फिर तो हर महीने सूरज और चांद ग्रहण वाक़या होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, बल्कि हर साल में 4 या 5 ग्रहण होते हैं। हर महीने ग्रहण सिर्फ एक सूरत में वाक़या हो सकता था कि अगर चांद का मदार सूरज और ज़मीन के मदार के सीध में होता, लेकिन ऐसा नहीं है। कमरी मदार ज़मीनी मदार से 5 डिग्री के ज़ाविये पर झुका हुआ है। अजसाम के मदारों के इस झुकाव को फलकियाती इस्तिलाह में ऑर्बिटल इंक्लिनेशन कहते हैं। इस तरह ये दोनों मदार सिर्फ 2 मकाम पर मिलते हैं, और हैरान कुन बात यह है कि अगर नया चांद इन जगहों पर पेश आए तो वो सूरज ग्रहण होगा, और इसी तरह पूरा चांद इन जगहों पर पेश आए तो वो चांद ग्रहण का बाइस बनेगा। इन दोनों मकाम को फलकियाती इस्तिलाह में नोड्स यानी दोनों मदारों की मिलाप की जगह कहा जाता है। ये बात वाकई हैरत अंगेज है कि साइंसदानों को पहले से किस तरह पता चलता है कि चांद या सूरज ग्रहण जमीन पर इन मकामात पर देखा जा सकेगा और इस वक्त देखा जाएगा। इसका आसान जवाब यह है कि हम रियाजी की मदद से बासानी मालूम कर सकते हैं कि चांद, सूरज, सैयारे और सितारे इस वजह से अपने मदार में किधर मौजूद हैं। 30 जून 1503 को अमेरिका को दरियाफ्त करने वाले क्रिस्टोफर कोलंबस अपने चौथे अमेरिकी सफ़र में जमीका, जो कि मशरिकी अमेरिका में एक जजीरा है, में अपने साथियों के साथ फंसे हुए थे, क्योंकि उनकी कश्तियों को समंदरी कीड़ों ने छलनी कर दिया था। वहाँ के लोगों ने उन्हें 6 महीनों तक खाने के साथ साथ रिहाइश भी फराहम की, लेकिन उसके बाद एकदम से उन्होंने हालात तंग कर दिए। क्योंकि क्रिस्टोफर एक मल्ला भी थे, लिहाजा वो अपने साथ जंतरी भी लेकर चलते थे, जिसकी मदद से उस वक्त ये मल्ला सितारों से वक्त और सिमत का तयन करते थे। इस जंतरी की मदद से क्रिस्टोफर ने हिसाब लगाया कि जल्द ही मुकम्मल चांद ग्रहण आने वाला है। इसी का फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने आम आवाम में इस बात का ऐलान कर दिया कि तुम्हारा खुदा तुम लोगों से बहुत नाराज़ है, और वो अपने गुस्से का इजहार 1 मार्च 1504 को चांद की सूरत में बदलाव लाकर करेगा। 29 फरवरी की रात गुरूब आफ्ताब के बाद तमाम लोग इकट्ठे हुए और 14वीं के चांद को तेज़ चमकता हुआ देखने के बजाय सुर्ख गेंदनुमा देखा तो लोग डर गए और क्रिस्टोफर के ताबे हो गए। इसको क्रिस्टोफर की खुशकिस्मती ही कहेंगे कि उन्होंने कुदरत का इस्तेमाल करते हुए अपनी जान बचाई, लेकिन ऐसे ही वाक़यात की वजह से बहुत सी दूसरी मनगढ़ंत बातें सामने आ गईं। मगर सूरज ग्रहण के वक्त बिना किसी फिल्टर के आम आंख से सूरज की तरफ देखने से आंखें हमेशा के लिए ज़ाया हो सकती हैं। लिहाजा सूरज ग्रहण को देखने के लिए फिल्टर का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। ये बात भी काबिल गौर है कि अक्सर लोग वेल्डिंग का शीशा या एक्सरे के कागज़ का इस्तेमाल करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है और इससे आंखों को ज़्यादा नुकसान हो सकता है। हैरत अंगेज़ बात यह है कि जुलाई और अगस्त 2018 में 2 सूरज ग्रहण और 1 चांद ग्रहण वाक़या हुआ था। 13 जुलाई को जुज़वी सूरज ग्रहण वाक़या हुआ, जो कि अंटार्कटिका और जनूबी अमेरिका के इलाकों में देखा गया। 2018 में रोनुमा होने वाले चांद ग्रहण की खास बात यह है कि यह ग्रहण 6 घंटे और 4 मिनट तवील था, और इसी के साथ यह ग्रहण इस सदी का सबसे तवील चांद ग्रहण था। इसके अलावा उसी रात आसमान में चांद के अलावा सैयारा मरीख भी काबिल दीद था। हम जानते हैं कि सूरज के गिर्द तमाम सैयारों के मदार गोल नहीं हैं, बल्कि बेज़वी शक्ल के हैं। किसी सैयारे का अपने मदार में ज़मीन से करीब तरीन फासले पर आ जाने को फलकियाती ज़बान में ओपोजिशन कहते हैं। मरीख की तरह मई में सैयारा मुश्तरी की भी ओपोजिशन हुई थी। वैसे तो हम आजकल अपनी ज़िंदगियों में बहुत मसरूफ़ हैं, लेकिन हमें चाहिए कि हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में से कुछ वक्त निकालें और कुदरत को मुलाहिज़ा करें, जो कि नित नए अंदाज लिए है। इससे न सिर्फ जिस्मानी आसाब को राहत मिलेगी, बल्कि दिली तस्कीन भी हासिल होगी। साल में मुतअद्दिद बार चांद अपने मदार में इस हालत में आ जाता है कि ज़मीन, सूरज और चांद के ऐन बीच में आ जाती है, जिसकी वजह से चांद पर सूरज की ज़रा भी रोशनी नहीं पड़ती। नतीजतन उसकी सतह तारीक हो जाती है। लेकिन फिर चांद सुर्ख क्यों दिखाई देता है?
اس کی وجہ یہ ہے کہ سورج کی روشنی جب زمینی فضا میں سے گزرتی ہے تو نیلی روشنی کی نسبت لال رنگ کی روشنی زیادہ مڑ جاتی ہے اور چاند جزوی چاند گرہن کے وقت لال اور پھر مکمل چاند گرہن کے وقت پورا سیاہ ہو جاتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور فیس بک کے پیج کو بھی لائک کرنا نہ بھولیے۔